आज अगर हम पुलिस के दोस्त होते तो ये इतनी मुसीबत जितनी मैं झेल रहा, आज मैं तुम्हारी जानकारी में बता दूं कि मुझे हद पार की नोटिस भी मिली, तो ये मेरी दोस्ती में मिली क्या? ये दोस्त तो तुम्हारे जो अखबार में लिख रहे ना, दोस्त तो इनके कि जो ये बैठ के करवा रहे और मैं मुसीबत झेल रहा। मगर इनको मैं दिल से बद्दुआ देता कि अगर ये राजकारण में किसी को अपने बाल बच्चों से अलग करवाएंगे, किसी को फैमिली से अच्छा अलग करवाएंगे, तो इनका कभी अच्छा होने वाला नहीं। वो केस में भी मेरा भाई जमा हुआ। अगर हम ऐसे लोगों के साथ में होते और ऐसे लोगों के साथ में होते तो आज मेरे भाई लोग बोलो या मैं बोलो, हम ये मुसीबत नहीं झेलते। आज लोग मालेगांव शहर में मैं बोलता इतने लोग, और ये ना मुफ्ती आसिफ साहब के स्टेट में भी नहीं, मुफ्ती साहब के स्टेट के ऊपर भी ये जाते नहीं। देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। शेख आसिफ और आपके बीच में काफी अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन अभी देखने में ये आ रहा है कि 1-1.5 साल से शेख आसिफ और आपके बीच में काफी दूरियां बनती नजर आती है। क्या हुआ इसके तो बहुत सारे कारण भी है, मगर कुछ कारण ऐसे क्या, जो कच्चे कान, किसी ने कुछ बोल दिया बस उसकी बात को मान लेना, ये कच्चे कान की वजह से यहाँ तक के मामला बढ़ा। और हमारी जो कुरैश बिरादरी है, कुरैश बिरादरी के अंदर 4-5 लोग ऐसे हैं, मैं ये फिर बोल रहा, कुरैश बिरादरी के अंदर 4-5 लोग ऐसे हैं जो कुरैश बिरादरी में जो भी नगर सेवक बनता वो 5 लोग उसके खिलाफ हो जाते, जो वो 5 कुरैशी है। मेरे से पहले सफीक कुरैशी नगर सेवक था, वो 5 लोग उसके खिलाफ हो गए। जो पार्टी से लड़ेंगे वो पार्टी के लीडर को ये 5 लोग जाके खिलाफ में बोलने लग जाते। मैं नगर सेवक बना, मेरे खिलाफ में जाके लीडर को ये 5 लोग बोलने लग जाते। मेरे सफीक खोपड़ी से पहले और भी जो कुरैशी नगर सेवक थे, ये 5 लोग उसके खिलाफ में बोलने लग जाते। कुरैश बिरादरी में ये 4 से 5 लोग ऐसे हैं जो नगर सेवक बनता उसके खिलाफ में चले जाते। अभी मैं शेख आसिफ साहब से मेरी जब थोड़ी दूरी होने लगी तो शहर में चर्चा चलने लगी कि मैं मुफ्ती साहब की पार्टी में जा रहा, मुफ्ती साहब के तरफ जा रहा। मुफ्ती साहब के ऊपर कई बातों का आरोप भी लगने लगा कि मैंने मुफ्ती साहब को इतना पैसा दे दिया, मुफ्ती साहब ने मेरे से इतना पैसा ले लिए, जबकि मुफ्ती साहब से मेरी कोई बात नहीं हुई, मुफ्ती साहब से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई, ना टिकट के बारे में हुई, ना कोई बात हुई। मुफ्ती साहब से हवा चलने लगी, मुफ्ती साहब पे भी झूठे आरोप आने लगे, मेरे बारे में भी ये चलने लगी कि मेरी कोई डील हो गई और मुफ्ती साहब से मेरी कोई बातचीत नहीं थी। मैं खुद अल्लाह का इतना एहसान है कि मैं मेरे वार्ड में कामकाज करता, अपनी काबिलियत के ऊपर मैं काम करता, तो मैं किसी से डील क्यों करूँ? सीधे सीधे जाके मैं मुफ्ती साहब हो या कोई भी लीडर हो, मैं उससे तो टिकट मुझे जिससे मांगना है मैं मांगूंगा। तो मुफ्ती साहब के पास में भी ये 5 लोग जो कुरैशी है, 5, ये 5 के 5 जाके मुफ्ती साहब के पास में भी बुराई करने लगते, गिबत करने लगते। जो कुरैशी आगे बढ़ेगा उसकी तरक्की होगी, ये 5 कुरैशी जो है वो ये मामले में दौड़भाग में लग जाते। आसिफ साहब पास जाएंगे, ये ऐसा है, मुफ्ती साहब पास अगर अपन जाएंगे तो मुफ्ती साहब के पास में जाके गिबत करने लगेंगे। तो क्यों ऐसा? वो 5 लोगों का ऐसी क्या परेशानी है? इनका धंधा ही वही है, ये तरक्की के दुश्मन है। ये जो 5 लोग हैं ये तरक्की के दुश्मन है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनके तक ये बात पहुंचाना चाहता कि अल्लाह उनको नेक तौफीक अता फरमा दे, वो नेक काम में लग जाए, बुराई से जो गिबत में परेशान है वो 5 लोग वो गिबत से बच जाए। अभी मैं कुछ रोज से इजाज बेग साहब के साथ में, मैं तो कांग्रेस पार्टी से चुन के आए, मैं कांग्रेसी है, और मैं इजाज बेग साहब के साथ में है, वो वहाँ पे भी आने लगे और इजाज बेग साहब को भी बोलने लगे मेरे बारे में। मेरी जो मैं नहीं करता वो शिकायत मेरी देने लगे, और इजाज बेग साहब के पास में भी आने लगे। ऐसा कोई लीडर बाकी नहीं रखते। और मेरी बात छोड़ो, मेरे अलावा तो वो हर कुरैशी जो तरक्की करेगा ना, ये 5 लोग उसके पास में जाते। और इंशाअल्लाह जब भी इलेक्शन का पीरियड आएगा, जब बड़े स्टेट लगेंगे, जलसा होगा, तो मैं 5 लोगों का नाम भी डिक्लेयर करूंगा कि ये कितना करने वाले ये 5 लोग हैं। और मैं एक बात और आपको बता दूं, ये किसी के साथ नहीं है,
ये आज तक आसिफ साहब के स्टेज पे भी नहीं बैठे। आसिफ साहब के पास जाके इसकी उसकी शिकायत करते, जो इनके लोग हैं, और आसिफ साहब के साथ जो है उनको दूर कर देते, और ये आसिफ साहब के पास भी नहीं बैठेंगे, ना इनके स्टेज पे बैठेंगे, ना उनकी पार्टी में शमूलियत करेंगे। तो आपके और शेख आसिफ के बीच में जो ताल्लुकात खराब हुए, क्या उसके पीछे भी यही 5 लोग? यही 5 लोग हैं। ये 5 लोग मालेगांव शहर में, मैं बोलता हूँ इतने लोग, और ये ना मुफ्ती आसिफ साहब के स्टेट पे भी नहीं, मुफ्ती साहब के स्टेट के ऊपर भी ये जाते नहीं। मुफ्ती साहब के पास जाएंगे, हजार के बाद में इधर उधर की मुफ्ती साहब को टिप दे देंगे, और मुफ्ती साहब के स्टेट पे बैठेंगे नहीं। मुफ्ती साहब के बाद हजार के बाद जाएंगे, सब सोयल रहेंगे, ये मुफ्ती साहब के पास में जाके इधर उधर की इसकी अंगार लगा के जाके खामोशी में चल जाएंगे। मालेगांव शहर का अखबार है आईना है शहर, उसमें भी आपके बारे में कुछ अब? हाँ, मैं बोलता ना। और मुफ्ती साहब के बाद इजाज बेग साहब के पास जाएंगे, उनके पास भी रात में जाएंगे, 12-1 बजे के बाद में उनके पास भी जाके इसकी उसकी अंगार लगाएंगे। ये जब तक ये 5 कुरैशी जब तक चुगली करते नहीं, जब तक इनको नींद नहीं आती, तो ये किसी के साथ नहीं है। मैं मालेगांव शहर के लीडरों से ये गुजारिश करता कि ये 5 लोग अगर गिबत करने आए तो इनको पहले पार्टी में शमूलियत करो, और इनको पार्टी में गली गली लेके घूमो, और ये नहीं घूमते तो ये चुगलीखोरों को इनकी गांड पे लात मार के हटा दो। हाँ, क्या आईना है शहर का? क्या आईना है शहर में आपके बारे में मतलब कुछ खबर है, मतलब काफी चल रही थी? हाँ, आईना है शहर में जो इमरान प्रतापगढ़ी मालेगांव शहर में आया था, तो इमरान प्रतापगढ़ी के स्टेज के ऊपर मैंने कुछ तकरीर करा था। वो तकरीर के ऊपर से कुछ अंगार लगी थी जाके, तो मेरे खिलाफ में लिखे, गलत सलत आईना शहर अखबार में लिखे गया। मगर जो मेरे बारे में लिखे गया था, आज आप देख लेंगे, मुझे ये बताया गया कि आईना शहर में ये साबित करना चाहा वो लोगों ने कि पुलिस डिपार्टमेंट से मेरा संबंध अच्छा है। जाहिर सी बात है, कोई लीडर हो, कोई सियासी हो, मैं एक नगर सेवक है, पुलिस डिपार्टमेंट में मेरे वार्ड का काम रहे, कुछ भी रहे, मैं जाके करता। मगर जितनी मुसीबत पुलिस डिपार्टमेंट की वजह से मुझे, मेरे भाई लोगों के ऊपर केस दाखिल हुए, अगर पुलिस डिपार्टमेंट मेरा दोस्त होता तो मेरे भाई लोगों के ऊपर केस दाखिल नहीं होते। एक चूहा, मैं उसको चूहा ही बोलूंगा, मेरी नज़र में वो चूहा है, जो कुछ रोज पहले उसका एक्सीडेंट हुआ, एक गाड़ी के पीछे से घुस गया था वो जाके, वो केस में भी मेरा भाई जमा हुआ। अगर हम ऐसे लोगों के साथ में होते और ऐसे लोगों के साथ में होते तो आज मेरे भाई लोग बोलो या मैं बोलो, हम ये मुसीबत नहीं झेलते। आज अगर हम पुलिस के दोस्त होते तो ये इतनी मुसीबत जितनी मैं झेल रहा, आज मैं तुम्हारी जानकारी में बता दूं कि मुझे हद दो पार की नोटिस भी मिल गई, तो ये मेरी दोस्ती में मिली क्या? ये दोस्त तो तुम्हारे जो अखबार में लिख रहे ना, दोस्त तो इनके कि जो ये बैठ के करवा रहे हैं और मैं मुसीबत झेल रहा। मगर इनको मैं दिल से बद्दुआ देता कि अगर ये राजकारण में किसी को अपने बाल बच्चों से अलग करवाएंगे, किसी को फैमिली से अच्छा अलग करवाएंगे, तो इनका कभी अच्छा होने वाला नहीं।